हाँ आंसर। अरे क्या हो गया इसमें, सात का सॉरी छह का स्क्वायर ना, पाँच का, सात, चार का, तो सात का स्क्वायर कितना आएगा, 49। तो आंसर क्या आएगा, 49। 11 और चार कितना, 15 ना, डन। पाँच और दो कितना, सात। 15 और सात कितना आया, 8। तीन दोनों की एडिशन की, चार और तीन कितना, सात, उसका स्क्वायर लिखा। 8 और पाँच 13, इसका स्क्वायर लिखा। ये क्वेश्चन होने के बाद सब लोगों ने अपना अपना लॉजिक लगाना है, फिर एक एक बंदे ने उठ के इथे एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है ना। अगे ना, 52 माइनस 38, डिफरेंस कितने का आया, 4। और इसको 11 से इंटू करते तो 44 आएगा। आपको टॉपिक का नाम लिखना है मिसिंग कैरेक्टर या फिर मिसिंग नंबर इन दी फिगर। टॉपिक का नाम है, कंसेप्ट का नाम मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर इन फिगर। ये है हमारा कंसेप्ट का नाम, मिसिंग नंबर इन दी फिगर, या फिर उसे ही मिसिंग कैरेक्टर कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कल के और आज के इसमें क्या है, आज आपको हिंट गिवन होती है। हिंट मतलब कल कैसे, क्या कल कैसे था देखिए। डन, ओके। कल कैसे था, समथिंग एक नंबर गिवन है। कल की पीपीटी दी कि आपको लोगों को ग्रुप में, नहीं ना, ठीक है। कल इस प्रकार का गिवन था, फॉर एग्जांपल जो भी था, फॉर एग्जांपल समथिंग नंबर दिया है 256 और आगे वाला पूछा है, तो समथिंग पैटर्न चले वहां पे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब लाइक दैट। अभी वही करना है, लेकिन वो डायग्राम के फॉर्मेट में देगा। जैसे आपको एक हिंट मिलेगी, सपोज एक ही डायग्राम गिवन है और मैंने इसे चार हिस्सों में बांटा और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सहाय 6 कैसे आएगा, वाई 64 आएगा। ये डिपेंड्स ऑन, आप देखो ये दो का स्क्वायर है, आया ना। ये किसका स्क्वायर है, सॉरी यहाँ चार का। ये किसका है, सेम। तो दो चार छः, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। आंसर कितना आएगा, 64। क्या आंसर आएगा, 64। हिंट मिली ना वैसे, कल उसी की तरह है। अब इसे, अरे नंबर सीरीज है ना, 4,16 किसके फॉर्मेट में पूछी, डायग्राम के, किसके फॉर्मेट में। और देखो अलग कैसे कर सकते हैं, देखो अब आपको एक सवाल गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर दिया और यहाँ पे सपोज ऐसे चार वैल्यू लिखी थी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, बाद में नेक्स्ट वाला डब्बा लिया, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 13। कोई बता सकता है इस ब्लैंक वैल्यू में, ये साथ में गिवन है। हाँ, वो क्या बोलता है पता है, यहाँ पे लॉजिक लगाइए और जो लॉजिक लगा ना यहाँ पे लगाना है। हाँ, 30 की थी, 104। हाँ, 39। जैसे देखो सात की डबल हो रही है ना, हाँ या ना, अगेन डबल हो रही है, 28 की डबल हो रही है, यस और नो। अगर यहाँ की बात करते हैं 13 की डबल ना, 26 की भी डबल ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 52 की डबल। आंसर क्या आएगा, 104। दिक्कत ये थी कि वो जो कंसेप्ट पूछा है ना, वो आपको कुछ ना कुछ हिंट गिवन है। क्या गिवन है, हिंट, और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग लिखा ना, मिसिंग नंबर इन द फिगर, मैं बताता हूँ पहले करके, ऑप्शन है हमारे पास। अब ऐसा नहीं है कॉलम से ही होगा रो से, अब थोड़ा अगर दिमाग लगाए, दो बार ए बी है, दो बार, अब देखो ए बी सी है, तो कॉलम तो नहीं लग सकता है, रो का देखते हैं, बराबर ना। यहाँ पे देखते हैं, ए है बी है सी है ना, ये है, यहाँ पे देखो ए बी सी, ए सी तो बी आएगा। लेकिन बी वाले तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन गिवन है ना हमारे पास। ओके, अब देखो आगे क्या है, ठीक है। अब नंबर के बारे में ढूंढते हैं, बता सकते हो क्या हो रहा है नंबर का, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, किसका किसका, पहले दोनों का, 4 × 6, सो दैट इट 24 मिलेगा, बराबर ना। अब यहाँ पे चेक करना है, लेकिन ना अगर ये वाला 9 फोड़ और यहाँ पे अलग ही वैल्यू रहती थी तो लॉजिक गलत रहता था, मतलब नहीं लगता था।
डन। तो 9 4 जा 36 ना, तो 5 कितने जा 45, 9 जा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ आया? डन। हाँ, अरे नंबर सीरीज की तरह हुआ ना, इतना है कि थोड़ी सी आपको हिंट गिवन होती है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नहीं करना पड़ता है। जो लॉजिक ऊपर नीचे लगेगा, मतलब जहां पे भी गिवन है, वो लॉजिक रिमेनिंग लोगों को लगना चाहिए। डन। अरे क्लियर? ओके। ऐसे क्वेश्चन करना है कम से कम 30 40, ठीक है? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि पहले ही सोचना है, पहले ये दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिमाग लगाना है क्या हो रहा है, बाद में वो लॉजिक है यहाँ पे। बराबर? ठीक है, देखिए एक एक करो सभी लोग, हाँ, ऑनलाइन में नहीं बता रहे। ठीक है, दो लोगों का आंसर आया, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। तीन वैल्यू छोटी है बड़ी है ना, 7 में दो ऐड किए तो इसमें तो दो ऐड, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर ना? इसमें से दो माइनस हो रहे, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस हो रहे हैं। ठीक है। देन दूसरा वाला लॉजिक अगर देखते हैं, 9 7 63 8, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ऐड करके देखते हैं तीनों को, 7 7 14 16 और 8 24 हो रहा है ना, हमें गिवन 26 है, तो अगर दो ऐड किए तो 26 बनेगा। तो 6 4 10 और 8 18 ना। अरे एल की एडिशन की हमने, एल की, बराबर ना? दो एल की एडिशन करने के बाद उसमें दो इंक्रीमेंट कर दिया, मिलता है 20। इन तीनों की एडिशन करने के बाद दो इंक्रीमेंट किया, तो इन तीनों की एडिशन करो, 6 और 5 11 ना, 11 और 12 कितना बनेगा 30, और 30 में कितना ऐड करना है 2, तो आंसर कितना आएगा 25। समझ आया? डन। ये टॉपिक है ऐसे, हाँ बेसिक चीजें आनी चाहिए, हाँ ये खत्म हो जाएगा आज। हाँ आंसर, अरे क्या होगा इसमें, 7 का सॉरी 6 का स्क्वायर ना, 5 का, 7 4 का, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, तो आंसर क्या आएगा 49। नेक्स्ट वाला सवाल, इन दोनों की एडिशन की 4 और 3 कितना 7, उसका स्क्वायर लिखा, 8 और 5 13, इसका स्क्वायर लिखा, 12 और 11 30 का स्क्वायर, 10 और 9 कितना 19 का। बराबर? नहीं भी आता है यूनिट प्लेस का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना 1, बराबर ना 19, 9 का स्क्वायर कितना 81 आएगा, इंडिया में कितना आएगा। अरे डन। ठीक है, ऐसा पार्ट पाहिजे हे। अगर यहाँ पे ऐसा 49 का स्क्वायर आता था तो यायला पाहिजे ना बाळा, अरे यायला पाहिजे, कैसे, हाँ एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, 1 to 25 तक स्क्वायर रट्टा ही होनी चाहिए। कोई भी नंबर 25 से लेके 75 बीच का कोई भी नंबर होगा और उसका स्क्वायर निकालना है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे 43 का स्क्वायर निकालना है, तो नॉर्मल सी बात है, कोई 40 + 3 करेगा, कोई 40 का स्क्वायर निकालेगा, 3 का स्क्वायर ऐड, ऐसा नहीं चलता है। पता है ना, 1600, 3 का स्क्वायर 9 तो 1609, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो किसके बीच में है, 25 to 75 बीच में कोई भी नंबर। डन। अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, इतना बड़ा तो नंबर नहीं आएगा, उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डन। फॉर एग्जाम्पल मुझे 43 का स्क्वायर निकालना है, तो इन सबके लिए जो आदमी 25 से लेके 75 बीच में होता है, उसका बेस पकड़ना है 25। क्या पकड़ना है? बेस 25 पकड़ना है। कितना? 25। अब आप मुझे बताओ, ये 43 नंबर किसके आसपास है? 50 के आसपास। 40 इसलिए नहीं लेते, ऐसे नंबर लेना है उसके आसपास, मतलब 50 के आसपास, देन 100 के आसपास, 150। अरे इजी जाता है ये, टुकड़े टुकड़े बोलते हैं ना, 50 रुपए मन्नत, 40 रुपए, अब नॉर्मल है। मैंने अगर कहा अपनी अपनी मर्जी है, मैंने बोला 27 रुपए, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 20 और 7, और हम निगेटिव में भी बोल सकते हैं 30 रुपए ला 3 रुपए कम, अरे बोल सकते हैं ना। ठीक है, अगर मुझे 25 इन दोनों में से, मतलब दोनों मतलब 25 लेके कौन सा नंबर था 75, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो बेस क्या पकड़ना है 25। ये नंबर कौन सा है 43, किसके आसपास है 50, 50 से कम है या ज्यादा है? ध्यान दीजिए, पकड़ा 25, 50 से कम है तो माइनस, ज्यादा रहता था तो प्लस। कितना 50 से कम है 7, खत्म काम, आपका स्क्वायर आ गया, 25 में से 7 गया कितना 18, और ये इस नंबर का स्क्वायर लिख दो आगे 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, करके देखो 43 का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, और देखो, आप बोलोगे हमें और बताओ ना, 58 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है 58, कितना बेस पकड़ा 25 पकड़ा, लिख दो। 50 से कम है या ज्यादा है? प्लस, कितना ज्यादा है 8, 8 ज्यादा है 33 आएगा, अरे आएगा। और 8 का स्क्वायर कितना 64। सर तुम्ही उड्या मारत आहे जवळ जवळ, अब देखते हैं 64 का स्क्वायर लेना है ना, अगेन वही बात, बेस कितना 25, ये 50, अरे 50 के आसपास है ना, 50 से कितना ज्यादा है तो 14 ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा 39। और 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, अरे आता है। रूल ये है
ये दूसरा पार्ट 2 ही डिजिट आना चाहिए। तो ये कितने डिजिट आए, 3 ना, तो उसमें से 2 डिजिट लिख दो 96, और ये एक्स्ट्रा का यहाँ पे कैरी दे दो 4096। डन। 72 का स्क्वायर निकालना है सपोज। आप बताओ कितना पकड़ना है, 25, लेकिन वो 25 तक स्क्वायर आने ही चाहिए, 25 तक स्क्वायर रटना होनी ही चाहिए। मैंने 25 पकड़ा, 50 से कितना ज्यादा है, 22 ना, अरे है ना ज्यादा, 47 आएगा। 22 का स्क्वायर कितना, 484, 84 लिख दो, 4 कैरी दो, 51। यहाँ तक डन। अब दुनिया में 75 के बाद का 1000 तक वर्ग तुम्हें ओरल सांगता, अगर इसके बाद कोई भी नंबर पूछा, मुझे पूछा 96 का स्क्वायर है, ध्यान में रखना 25 से लेके 75 में का बीच का नंबर होगा, उनका बाप होगा 25, उनका बाप कौन होगा 25। लेकिन उसके बाद 76 से लेके करोड़ों तक कोई भी नंबर का स्क्वायर पूछा तो खुद का बाप खुद होगा, मतलब 96 का स्क्वायर निकालना है तो उसका बेस कौन होगा, लिख दो 96। खुद का बेस खुद, मतलब समझ में आ रहा है ना। डन। 25 नहीं पकड़ना है, 96 को 96 पकड़ दिया, डन। अरे क्लियर। अब आप बताओ 100 के आसपास है, 100 से कम है या ज्यादा है, कितना कम है, 4, कितना आंसर आएगा 92, और 4 का स्क्वायर कितना 16, आपका आंसर आ जाएगा। डन। फॉर एग्जाम्पल मुझे 89 का स्क्वायर निकालना था, डन। ये कितना पकड़ना है 89 ही, 100 से कितना कम है 11, अब 89 से अगर 11 गए तो कितना 78, 11 का स्क्वायर 121 आता है, लेकिन मुझे मुझे क्या लिखना है 21, 1 यहाँ लिख दो, आंसर क्या आएगा 7। सर मुझे 113 का स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, 113 का बेस क्या आएगा 113, 100 से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13, तो 126, 13 का वर्ग किती 169, 69 लिख दो, एक यहाँ पे ऐड कर दो 127। समझ में आ रहा है। सपोज 198 का स्क्वायर 296 चा वर्ग विचारला, 298 का बेस कौन होगा 298, किसके आसपास है 300, 300 पेक्षा किती ने कमी 2 ना, अरे समझ आ रहा है, ठीक है, हमें उससे नहीं जाना है, खत्म काम, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे लॉजिक बताओ, वो आगे बाद में लगाएंगे ना। म्हणजे हे वरचे नंबर वरचे का, क्योंकि वो पैटर्न में बहुत मेन है, हाँ तो ऊपर वाले का याचे इंटू ना, हाँ 30 आया, प्लस वो बेस वाला है ना, +3, आंसर 33 ना, ओके। ये 9 × 4 कितना 36 ना, और ये 6 कितना 42, 7 × 3 कितना 21, और 6 कितना 27। डन। डन। ऑनलाइन में एक का ही आंसर आया था, क्लियर। भरपूर प्रश्न करायचे, 30 से 40 प्रश्न झाले पाहिजेत कमीत कमी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल। हाँ, देखो इन दोनों की इंटू की 9 5 जार 45, अगर ये 5 ऐड किए तो 50 ना, अरे बराबर, सही लग रहा था। 17 4 जा कितना 68, और ये 4 अगर ऐड किए तो 72 ना, देन 65 जा कितना 80, कितना ऐड किया तो 87 आएगा, अरे कितना 7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी, क्लियर। ठीक है, ऑनलाइन में दिया था बहुत सारे लोगों ने, डन। अरे क्लियर। नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं, डन ना, आगे चलते हैं। समथिंग पॅटर्न फॉलो होना चाहिए, हाँ सर 3 × 12 3 × 5 = 15 इथं नहीं लागत, हाँ समझ आ रहा है ना, प्रॉपर लॉजिक लगता है तो ही करना, मतलब बताना है, दोनों भी जगह लगा तो तीसरे को लगाना है, ठीक है। देखो ये 15 रुपए और 12 रुपए कितने बनेंगे 27 ना, अरे बनेंगे ना, तो 27 को अगर 9 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, या फिर 3 × 9 = 27। डन। अरे क्लियर, ओके आगे देखते हैं। 44 + 28 72 ना, अरे आएगा ना, 72 को 9 से डिवाइड किया तो 8 आएगा, डन। अब यहाँ पे एडिशन करते हैं, ये कितना आएगा 117, 117 को अगर 9 से डिवाइड किया तो 13 9 जा ना, तो आंसर कितना आएगा 13। सर सांगा काय म्हणत होते, क्या आपलं क्या लॉजिक बता रहे, काय लॉजिक, मतलब ऐड किसके, 15 और 12 27 और 3 30 आया, हाँ अब और, हाँ ऐसा नहीं, पैटर्न लगना चाहिए सर, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो आया होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा ना, ये इनका डिफरेंस कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर लॉजिक लगना चाहिए, डन, ठीक है। नाही नाही, मी चुकीचं आहे नाही म्हणत आहे, पण ऍज पर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहेत ना, तिथं असे नॉर्मल लॉजिक नाही,
नाही लागते ना. नेक्स्ट वाला. हा डन ना. हा सांगणार आहे. हम्म. 3 मध्ये +5 केले. चला पुढा. आपण आपल्या नॉर्मल आर्या आपण आपल्या घरात बघायचं समजा नाही का. आपण शेजारणीकडे बघून ते शेजारणीचे लफडे बनवायचे चालू आहे ना. ठीक आहे नेक्स्ट वाला. लॉजिक लावायचं काही लावू शकतो हा आपण. 3 आणि 5 8 आणि 5 13 रे. आता वरती कशासाठी दिले असतील. ऑनलाईन. तुमचं मॅथ एवढं कच्चं आहे का रे. काय बोलतच नाही यार तुम्ही मॅथ. स्क्रीन विजिबल नाही आहे. बरोबर आहे. मयुरी का कहना है स्क्रीन विजिबल नहीं है. बाकीचे कमेंट करा. स्क्रीन विजिबल नहीं है. ये 40 रुपए है डन ना. हाँ. ये कितने आ गए 12 रुपए आ गया. माइनस करना है. तो 40 में से 12 गए 28. डन. ये कितना आएगा 84. 72 बराबर ना. तो 12 ये कितना आएगा 945. माइनस आपका कहना है 3 डाल दीजिए. डन. वाह ऐसा ही क्यों. क्योंकि 9 6 4 24 भी मैं माइनस कर सकता हूँ ऐसा नहीं चलेगा. तोपर्यंत बाजू एग्जाम देऊन घरी जाते. मतलब इतने वैसे नहीं करना है. कोई बात नहीं है. इनका कहना है प्रॉपर 45 माइनस 6x = 27. ठीक है ना. ये इधर लाया 45 माइनस 27 इक्वल टू सही आंसर आएगा कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. फिर इसमें अगर माइनस करते तो 18 आएगा. तो 6x x की वैल्यू कितनी आएगी 3. आप है ना क्रॉस पुट करके देख सकते हैं. बढ़िया था. फॉर एग्जाम्पल पहला मैं लेता था 6 9 था 9 लेता था तो 54 ना. 45 में से 54 गया तो 27 थोड़ी आता था. फॉर एग्जाम्पल मैं 4 लेता था 45 में से 24 अगर माइनस करता था तो 21 आता था. पॉसिबल नहीं. अगर मैं 3 लेता हूँ तो 45 में से अगर 18 माइनस करता तो 27 आएगा. अब ऐसा भी क्रॉस चेक कर सकते हो इससे अगर मतलब बचना होगा तो. डन. अरे क्लियर. ये क्वेश्चन होने के बाद सब लोगों ने अपना अपना लॉजिक लगाना है. फिर एक एक बंदे ने उठ के इथे येऊन एक्सप्लेनेशन द्यायचं. ठीक है ना. इसका ये आंसर आया बोलायचं नाही. समझ आ रहा है. हाँ म्हणजे आता आणणारच नाही यार. हे पाय. ठीक आहे मी तुम्हाला शपथ देईल शपथ. माझी नाही बा माझी कशाला. ठीक है. आगे ना ये प्रॉब्लम होने के बाद आप लोगों को इसके वाला का जिनको भी आया एक एक बनना पता है ना. आके आगे एक्सप्लेनेशन देना है कि सर ऐसा किया है हमने ये आंसर आया. ऑनलाइन में दिक्कत जाएगी. ठीक है. देखिए इतना समय ये किया है. ध्यान दीजिए. 5 का स्क्वायर बहुत बढ़िया. ठीक है ऐसा भी कर सकते. देखिए 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर लेता हूँ इस नंबर का 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना प्लस कितना आएगा ये 4 13 ना. ठीक है ऐसा करके देखते एक एक मिनट. इन दोनों के एडिशन कर दे. 3 और 2 कितना आया 5 ना. अरे बराबर ना. तो 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस आप ये सेकंड डिजिट का स्क्वायर लिया 25 और 4 29 ना. अगेन रिपीट यहाँ पे लगा के भी देखते हो. इन दोनों के एडिशन 3 और 2 कितना 5 मतलब स्क्वायर ऑफ 5 25 और 2 का स्क्वायर 4. यहाँ पे करते हैं 4 और 8 कितना 12 का स्क्वायर 144 प्लस सेकंड का स्क्वायर 64 208 सही है. अरे डन. तो आगे देखते हैं 1 और 5 कितना 6 ना. 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस किसका स्क्वायर तो 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 61 इज द करेक्ट आंसर. अरे डन. क्लियर. सही है. हाँ वो भी लॉजिक सही है. सही है मयूर आपने जो भी लगाया कर सकते हैं. डन. चला पुढं. सबके ऊपर के इंटू की. हाँ 5 × 6 30 बराबर ना.
और 30 × 8 240। ये नंबर 240 मिला। हाँ, 7 × 4 28, 28 × 9। अब 28 को अगर 10 बार लेते तो 280, बराबर ना। 9 बार लेना है तो 280 में से क्या करो, 28 माइनस कर दो, कितना आएगा, 252। हाँ, यहाँ तक आए। और आता क्या करायचं, दोनों को ऐड कर दिया तो 5 4 9 492 आया। यहाँ पे देखते हैं, 7 5 या फिर 5 4 20 और 7 140, बराबर ना। ये 72 × 6 432। अगर ऐड करते हैं इन दोनों को तो यही आएगा। डन, एडिशन। अब ये 4 × 3 12, 12 × 5 कितना, 60, और ये 70, 60 और 70 के एडिशन कितना, 130। आंसर कितना आएगा, 130। डन, क्लियर। असं बोलत चला, आता आता बोला नहीं लागले तुम्ही। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। सोचो भला ऐसा क्वेश्चन आया, और एक मेंस एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम्पल एसएससी रेलवे में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक फुकड़ मार्क चला जाएगा है। और 3 मार्क के लिए तो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना लॉजिक मत लगाओ, सिंपल वाला था। 915, यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, -364 माइनस कर दो। 5 में से 4 गया एक ना, 11 में से 6 गया कितना, 5, 8 में से 3 गया 5, 551, 543 नंबर है ये। 543 में से आप ऐसा नहीं बोल सकते ना माइनस किया, क्योंकि ये फिर निगेटिव में आता था, यस और नो। यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं किया, नहीं, लेकिन आप डिफरेंस लिया ऐसा बोल सकते हैं, बराबर ना। और उल्टा कर क्या, डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी। 789 में से अगर ये माइनस किया 543, तो 6 4 और 2 मिल रहा है। इसमें बड़ा कौन है, 863241, कितना आएगा, 2 2 और 6 622 इज द करेक्ट आंसर। डन। इन दोनों की अगर इंटू की तो 2 1 जा 2 ना, और यही नंबर ऐड कर दिया ऊपर वाला, 2 1 जा 2, ध्यान ना यहाँ पे लग तो 2 × 1 2 ना, प्लस यही नंबर 1, 3 आएगा 3, अरे मिलेगा। 14 × 7 98 ना, और 98 में ऊपर वाला नंबर ऐड करना है, 105 आएगा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आएगा, अब क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर क्या सांगितलं रे, 12। तो अगर 12 लिया तो 12 9 कितना, 108, और ऊपर वाला नंबर ऐड करना है, 108 में अगर 9 ऐड किया तो 117 आएगा। डन। या फिर और दिमाग लगा सकते थे, अगर आप थोड़ा कैलकुलेट जाता था, आप क्या करते थे, 9 कम कर देते थे कोई भी वैल्यू में से, ऑप्शन में से एक एक क्रॉस चेक कर सकते थे। डन, क्लियर। चलो पुढे चला, डन ना। मैं अगेन बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाले नंबर है ही है वैसे, हाँ, तुरंत ये नहीं करना है, ये कुछ नहीं, अगली वाली सीट आएगी अभी, त्याचे 4 5 करायचे हैं। 16 आंसर है इसका, ओके। मग अभ्यास करा त्याला। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 6 का ना। इसमें भी 6 का दिख रहा है ना, अरे पेयर पे लिए तो इसमें भी 6 का, इसमें कितने का आएगा, 6 का, अरे दिख रहा है ना। यहाँ पे डिफरेंस 8 का ना, यहाँ पे भी कितने होने का चाहिए था, 8 का। अगर 16 नंबर लेते तो 8 का डिफरेंस आएगा, अरे आएगा ना, दो दो वैल्यू में गिवन है, तो 16 इज करेक्ट आंसर आ सकता है, लग सकता है ऐसा कसं, क्या गया। एक देखिए, आपको एक पैटर्न पता चला, नंबर सीरीज में ऐसा होता है, कल ही पढ़ा था ना ऐसा, समथिंग जो भी गिवन है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, नंबर चेंज होते हैं। 1 मिनट देखिए, +1 -2 ना, +3, ये भी सीरीज पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, हमारे पास क्या गिवन होते हैं, ऑप्शन गिवन होते हैं ना। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, अगर ये गलत रहता था तो ऑप्शन उस प्रकार नहीं रहते थे, क्लियर ना। मैं क्या कह रहा हूँ, उस प्रकार के ऑप्शन के हिसाब से आना चाहिए। डन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। डन, क्लियर, ओके। इस पीपीटी में का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। याचं याचं
हेच ना. तीच आन्सर दिलाय तुम्ही. हे बघ बाळा, इथं त्यांनी दोन ऑप्शन दिले होते माहिती आहे ना, 8 किंवा 16, पण ऑप्शन मध्ये आपल्याला 8 होतं ना. डन. मैंने बोला था डिपेंड्स ऑन ऑप्शन. 8 असतं तर मग प्रॉब्लेम असता आपला. डन. लास्ट वाला ये तो पता ही. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हाँ, असं घाण लॉजिक लावू नका. आता बघ बरं, तू म्हणतो असं असतं मग ते फॉलो तर व्हायला पाहिजे. हे इथं कशाला दिले असे. अरे मला वाटलं की थोडस शेण खासायला जाय ना. नाही हे म्हणजे असेच आहेत आहे ना लग्नात आले. 11 4 जा, 11 5 जा, 11 6 जा. मग हे कशासाठी आहे, हे दिलंच नसते ना. अरे डन. ठीक है, लॉजिक बताओ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत होगा, अनफॉर्चुनेटली अपन पता है ना, आंसर भी आ भी सकता है, लेकिन लॉजिक तो बताओ, दूसरा लॉजिक देखो यार वहां पे. तुम बाकीचे काय दिले असतील बरं. देखो ये 42 नंबर है और ये 38. इन दोनों में डिफरेंस 4 का है ना. दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4. अगेन ना, 42 - 38 डिफरेंस कितने का आया, 4. और इसको 11 से इंटू करते तो 44 आएगा. अरे डन. अगेन 23 - 28 डिफरेंस कितने का, 5. और इंटू 11 किया तो 55 आएगा. 37 और 39 डिफरेंस कितने का, 2. 11 से इंटू किया तो 22. याचा अर्थ तुझे नशीब किती खराब असतं बघा. बोल रहे थे ना 66. आंसर पॉसिबल नहीं था. डन. क्लियर. ओके. ओके लिहा. नाही संपलं, एक एक दिवसाच्या गोष्टी आहे. आता मोठेच टॉपिक चालू करू आपण, सिलोजिझम. आता भरपूर टॉपिक राहिले, इनपुट आउटपुट, सिलोजिझम, देन कोडेड इनइक्वेलिटी. तभी भी उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं. एखादा वीक तो भी नहीं चलेगा. होईल, टेंशन नहीं घ्यायचं, होईल. अरे नहीं समझ में आता, आप नंबर सीरीज में लिखो ना इसे. 4, 10 है ना, 4 नंतर 10. 33 x, 685, 4116 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं. 4 के 10 कब बनेंगे, 4 दूने 8 प्लस 2 ना. 10 का 33 इंटू 3 प्लस 3. आगे क्या आएगा अभी बताओ, इंटू 4 प्लस 4. अब आप बताओ, 30 × 4 120. अरे 12, 132 और 4 136 ना. अरे है ना. अब आगे इंटू 5 + 5. तो अभी क्रॉस चेक करो, ये कितना आएगा. 7 से आएगा ना, 680 और 5 आता है. आंसर कितना आएगा, 136. अब आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है. अरे डन. अब कल ही किया ना हमने. इतना ही है कि इसी प्रकार का उन्होंने डायग्राम के फॉर्मेट में पूछा. डन. हमने ट्रायंगल पूछा था पता है, उसमें पढ़ाया नहीं, लेकिन आता नहीं है इसलिए. अगर इस प्रकार की चांदनी हो गई तो उसमें कितने ट्रायंगल होते, 8 होते. देखो 1 2 3 4 5 6. ये बड़ा वाला एक 7 और ये वाला एक 8. ये तो रट्टा होता है. डन. ठीक है, और इस प्रकार की चांदनी ड्रॉ करते हैं. वो कोई पॅटर्न नाही होता है इसलिए नाही बताया. अरे माहिती आहे का, असं निवडीला लटकवत ती, याच्यात 10 असतात किती, 10. और इसमें कितने आती है, 8. पूछते नहीं है, लेकिन पता है ना, वो नेट कैट एफ कैट वगैरह की एग्जाम होती है पता है, उसमें तो रट्टा होता है. ये रट्टा मतलब ऐसी चीजें पूछते जानबूझ के कि इसमें कितने आएंगे, 8. और इसमें कितने आते हैं, 10. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. हाँ, 11 और 4 कितना, 15 ना. डन. 5 और 2 कितना, 7. 15 और 7 कितना आया, 8. ये 20 और 10 कितना, 30. माइनस 8 और 6 कितना, 14. डन. 15 और 8 कितना, 30 ना. माइनस कितना, 9. तो 23 में से अगर 9 गया तो आंसर कितना आएगा, सॉरी 14 ना. डन. एक दो और क्वेश्चन करो, एंड कर दिया. आना ही चाहिए अभी. हाँ, 5 के बाद 5 लिखा, 10 30 आगे. ओरल है वो. ये इंटू 1 ना, ये किती, डन ना. आगे इंटू 6 7 वो करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस चेक हुआ. डन.
ठीक है, देखिए ये इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 9 का ना, अरे बराबर ना, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 7। मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। और ये स्क्वायर रूट अगर निकाला तो इन दोनों को ऐड किया तो ये 16 मिलेगा। ये किसका स्क्वायर है, 13, ये 12, दोनों के एडिशन 25 ना, ये 23 का, बराबर ना, और ये 26 का। आंसर कितना आएगा, डन, क्लियर। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, एंड। ठीक है, अरे यार कौन सा होता है, और भी पीपीटी है, और 15-20 क्वेश्चन है उसमें, आप कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बताइए, एंड करते हैं। थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखिए, सब में अलग अलग लिख रहा है, और हम सबके एडिशन करते हैं तो सेम लग रही है, लेकिन ना तीनों के रो की एडिशन सेम आती है, 10, 20, 30 रुपए ना, 6 और 2 8 और 3 11 ना, 41 एडिशन आएगी तीनों की। अगर ना मान के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते, 9 + 28 और 4 बराबर ना, 32 और 9, 41 एडिशन आ रही है। तो यहाँ पे भी लॉजिक लगा के देखते 41 एडिशन आने के लिए, 28 आएगा, 28 में कितना ऐड किया है तो 13, पॉसिबल है ना ऑप्शन में, 30 इज डन। ठीक है, रुकते हैं यहाँ। थैंक यू, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा लॉजिकल रीजनिंग का जो भी होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। इनइक्वालिटी वगैरह चालू करो, यहाँ इनपुट आउट। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।